पर प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे और साथ साथ कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर अब यूपी चुनाव में भी मुद्दा उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं इस मामले की आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल इस मामले पर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही थी और इस सुनवाई से पहले उडुपी में जमकर हंगामा हुआ। कई छात्र कॉलेज के बाहर एकजुट हुए और काफी देर तक नारेबाजी की। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब कुछ दिन पहले हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने इसका विरोध किया और विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन यह विवाद और बढ़ता चला गया। उडुपी के बाद प्रदेश के दूसरे कॉलेजों में भी हंगामा शुरू हो गया। हिजाब के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंच गए और हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और साथ साथ कर्नाटक में कॉलेज और स्कूल 3 दिन के लिए बंद भी कर दिए गए हैं। 5 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हिजाब पर लगातार हंगामा हो रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। कुछ राजनेता जो है उनका यह कहना है कि हिजाब पहनने में आखिर परेशानी क्या है, क्यों नहीं आखिर हिजाब पहने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि स्कूल है और स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जाती है। सभी छात्र जो होते हैं, चाहे वो छात्राएं हो या फिर छात्र हो, वो एक समान कपड़े पहनते हैं। और कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक में हिजाब वर्सेस भगवा को लेकर विवाद बढ़ने के बीच राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन बंद रहेंगे। इसी बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में हिजाब के समर्थन में एक रैली निकाली गई और उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं बुर्के में नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के अपने अधिकारों की मांग की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कर्नाटक के कलबुर्गी से तस्वीरें हैं जहां पर हिजाब में कई महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनकी मांगे ये हैं कि आखिर उनको हिजाब में ही क्लास के भीतर प्रवेश क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब में क्लास के भीतर प्रवेश नहीं मिला था। उसके बाद से इस पर लगातार सियासत हो रही है। हंगामा बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसको लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर भी हिजाब के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और कर्नाटक में देख लीजिए इस वक्त क्या स्थिति है। और हिजाब के समर्थन में कोलकाता, कलबुर्गी और हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए आप तस्वीरें, कलबुर्गी, हैदराबाद की तस्वीरें हैं जहां पर हिजाब पहनकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। हाथ में पोस्टर हैं, बैलेट्स लेकर वो निकली हुई हैं और अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। आई रिस्पेक्ट व्हाट यू वेयर इनके पोस्टर्स पर लिखा हुआ है। मैं उसका सम्मान करती हूँ जो मैंने पहना है। उनकी मांगे हैं कि आखिर उनको क्लास के भीतर हिजाब में ही प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन छात्राओं का ये कहना है कि ये इनका अधिकार है। हालांकि देखिए किस तरीके से अब प्रदेश भर में, देश भर में अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ छात्र भगवा गमछा टांगकर पहुंच रहे हैं तो कुछ छात्राएं किस तरीके से अपना प्रदर्शन और विरोध जता रही हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद के कलबुर्गी की ये तस्वीरें हैं और देखिए 3 अलग अलग जगहों की अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कलबुर्गी कर्नाटक की है, दूसरी हैदराबाद की है, तीसरी कोलकाता की तस्वीर है। और किस तरीके से सभी जगहों पर विरोध हो रहा है बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर कि आखिर हिजाब में प्रवेश क्यों नहीं क्लासेस के भीतर दिया जा रहा है। और देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि यूपी में चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। आपने देखा किस तरह से कल तस्वीरें भी वहां से सामने आई। हिजाब वर्सेस भगवा एक तरह से वहां पर हो रहा है, वो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का संविधान जो है तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। अब देखिए, इस वक्त में यूपी के अंदर चुनाव हैं और जो है फ़िरका परस्त लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाए और जो है हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन इस वक्त में देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता समझदार हो चुकी है और जो है वो ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो प्रदेश के अंदर काम करे, जिससे प्रदेश का भला हो और प्रदेश के अंदर रहने वालों का भला हो। कर्नाटक के अंदर जो मामला हुआ है, वहाँ कुछ फ़िरका परस्तों ने एक मुस्लिम लड़की को देखकर वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए हैं और उसको घेरने की कोशिश की। मैं जो है उस शेरनी की दाद देता हूँ कि उसने जो है ऐसे फ़िरका परस्तों की जो है स्कीम को नाकाम कर दिया। देवबंद के उलेमा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश हो रही है चुनावों से पहले। वहीं हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि भारत में तालिबानी ड्रेस कोड की कोई जरूरत नहीं है।
हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत देखने के लिए मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिजाब को लेके सियासत नहीं देखने को मिल रही। हिजाब को लेकर दंगे देखने को मिल रहे हैं, पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। तालिबान ने जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में किया था, वो भी स्टूडेंट ही थे। तालिबान का मतलब ही स्टूडेंट होता है। और उन्होंने जो किया था उसकी एक कोशिश भारत में करने की तैयारी की जा रही है। इस्लामिक ड्रेस कोड को, तालिबानी ड्रेस कोड को भारत के जो सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, स्कूल और कॉलेज हैं, उन पर थोपने के लिए एक तरह से गुंडागर्दी और दादागिरी करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि भारत में तालिबानी ड्रेस कोड की कोई जगह नहीं है। और अगर आपको इस्लामिक ड्रेस कोड में रहना ही है, मुल्ला मौलानाओं के ऑर्डर के हिसाब से चलना ही है, तो मदरसों में जाइए। ये स्कूल कॉलेजों में कैसे तालिबानी ड्रेस कोड, ये भारत में तो नहीं चल सकता। तो क्या लगता है आपको कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, चुनावों के लिए तो खैर हो ही रही होंगी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि भारत में शरिया, तालिबान, इसका कोड लागू करने का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है। यही जो बच्चे हैं जो आज बुरके में हैं, टेंटों में, काले काले कपड़ों में आए हैं, ये अभी एक हफ्ते पहले तक नॉर्मल स्कूल ड्रेस में, कॉलेज की ड्रेस में आते थे। तो ये अचानक क्या हो गया? अचानक क्यों इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जैसी हम अफ़गानिस्तान में देखते हैं या जैसी हम ईरान में देखते हैं? और आपको ये समझना होगा, हिजाब कोई चॉइस नहीं है। हिजाब एक किताब में लिखा हुआ ऑर्डर है कि 13 साल से ऊपर की हर लड़की को पहनना पड़ेगा, उसका हाथ नहीं दिखना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, शरीर नहीं दिखना चाहिए। ये तालिबान चलाता है ऐसे ऑर्डर। ईरान में लड़कियों को जेल में डाला जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं। ये सब क्या भारत में लागू होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्वतंत्र देश इस प्रकार की संस्कृति को अपने देश में लागू होने देगा। और इसी के साथ हिजाब के समर्थन में अलग अलग जगहों पर देश में इस वक्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कोलकाता, कलबुर्गी और हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कर्नाटक के कलबुर्गी की है, जहां पर हिजाब में महिलाएं अपना प्रदर्शन कर रही हैं, अपने पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी हैदराबाद की तस्वीर आप देख लीजिए। और कोलकाता की तीसरी तस्वीर है, हाथ में पैम्पलेट्स लिए ये अपनी ओर से अपना संदेश देने की पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हिजाब में इनको क्लासेस के भीतर एंट्री नहीं मिल रही। जिसके बाद न केवल कर्नाटक में बल्कि कर्नाटक के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ छात्र गमछा, भगवा गमछा पहनकर भी पहुंच रहे हैं। तो कुछ छात्राएं ऐसी हैं जिनका ये कहना है कि आखिर उनको हिजाब में ही एंट्री भीतर क्यों नहीं मिल रही है। और उसी को लेकर एक नाराजगी जो इन छात्राओं के भीतर है वो देखने को मिल रही है। प्रदर्शन किस तरीके से हो रहे हैं, अपनी अपनी आवाजें उठाई जा रही हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीर आ रही है। वहीं मुंबई, महाराष्ट्र में भी हिजाब के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चला और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की प्रदर्शन की तस्वीरें हिजाब विवाद पर। और हिजाब विवाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस मामले को इतना बड़ा किया गया है। हिजाब को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार भी कह रही है कि हमारे यहाँ हिजाब नहीं होगा, स्कूल का जो ड्रेस कोड है वही लागू होगा, कोई हिजाब नहीं। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक धर्म की आइडेंटिटी बन जाती है। सिख लोग पगड़ी लोग पहनते हैं, कुछ समुदाय के लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ समुदाय के लोग मूछें रखते हैं, कुछ लोग पर्दा करते हैं। क्या हिंदुओं में पर्दा नहीं होता है? क्या घूंघट नहीं निकालते? क्या राजस्थान में चले जाइए, गांव में चले जाइए, घूंघट निकालते हैं। तो वहां पर भी लोग कहते हैं सिर ढक के आया करो। तो लेकिन ये कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिकता को जन्म नहीं मिलना चाहिए। अब कोई यदि हिजाब लगा के आना चाहता है तो उनके परिवार के लोगों से बात करिए, उनके पेरेंट्स से बात करिए। बच्चों से क्यों ऐसा आप करते हैं कि तुमको स्कूल में नहीं घुसने देंगे? पेरेंट टीचर लोगों के साथ बैठ के बात होना चाहिए था, मैनेजमेंट को बात करना चाहिए था। ये तो पूरी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने का कारण है। हिजाब विवाद पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, बयानबाजी शुरू हो गई है। और हिजाब पर जारी सियासी संग्राम के बीच इस मुद्दे पर आरएसएस की भी प्रतिक्रिया आई है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के मुताबिक मुस्लिम धर्म का पालन करने वालों को जिस देश में रह रहे हैं उसके कानून का पालन करना चाहिए।
मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं कि भारत का इसी तरह से संस्थानों के अपने अपने अनुशासन हैं, उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है। इसलिए जो कट्टरपंथता की आड़ में कट्टरपंथी अलगाववादी ताकतें भारत को और भारत के अंदर सर्वसमावेशी सब धर्मों का सम्मान को आहत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, अनुशासन से बाहर निकलते हैं, यह निंदनीय और अशोभनीय है।